मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताएंगे और वो भी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी सिंगल पॉइंट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये देखो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर हमने कोई प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर रखा है और इस पॉइंट से यानी कि यहाँ कोई हमने पी पॉइंट ले रखा है और पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है आपकी वो स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर। अब यहाँ से इसी डायरेक्शन में देखो फोर्स की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ से आप इसी डायरेक्शन में इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा है आपने वो क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है और ये क्यू नोट चार्ज है आपका, ये टेस्ट चार्ज है। क्या है आपका? ये टेस्ट चार्ज है। इसके लिए आप लोग यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो लिखेंगे आप लोग बाई यूजिंग ऑफ कूलॉम्स लॉ। कौन कौन से चार्ज है आपके पास? क्यू एंड क्यू नोट। देखो एक चार्ज आपका ये है, सिंगल चार्ज आपका ये है। इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है? कूलॉम्स लॉ लगाना है। तो यहाँ से निकालेंगे आप लोग F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और ये हो जाएगा क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब निकालेंगे आप वाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। तो देखो यहाँ से E इजिकल्स टू होता है F अपॉन क्यू नॉट और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है ना? अब करना क्या है आपको? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर पुट इन सेकेंड, यानी कि सेकेंड इक्वेशन आपको इसको पुट करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ से। तो देखो E इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। तो देखो ये क्यू नॉट आपका ये थर्ड पार्टिकल है, यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो E इजिकल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ना? अब देखिए इन दोनों चीज़ों के लिए हमें ग्राफ बनाने हैं। पहला जो ग्राफ होगा हमारा E एंड R के लिए होगा और दूसरा जो ग्राफ होगा E एंड 1/r स्क्वायर के लिए होगा। ठीक है, तो देखो पहले ग्राफ से बनाते हैं हम लोग, ये है यानी कि इस डायरेक्शन में हमने R ले रखा है, इस डायरेक्शन में हमने E ले रखा है। तो देखिए यहाँ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है ना? अब दूसरा जो देखेंगे, ये देखेंगे हम, तो ये देखो 1/r स्क्वायर है और ये E है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रोपोर्शनलिटी को दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के लिए हम लोग इस सिंगल पॉइंट के लिए हम लोग इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है ना? अब हमें देखो करना क्या है, इस स्टेप में देख लेते हैं। अगर हमें EM निकालना हो, क्या निकालना हो? EM यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम के लिए निकालनी हो तो देखो क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन M करेंगे और यह हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एप्सिलॉन M की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन M इजिकल्स टू होता है आपका एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आप लोग यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा EM इजिकल्स टू 1/एप्सिलॉन R इंटू E। ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी। इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा, यानी कि मीडियम के लिए हो जाएगा ये 1/एप्सिलॉन R हो गया और ये E हो गया। तो अगर यहाँ से अगर देखें आप लोग तो देखो E इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन R और E सफिक्स M। ये हमारी सिंगल पॉइंट ऑफ चार्ज के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेशन करना होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।